बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत्म हज़रात में मुख्तलिफ अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारे जो क्विक फिक्स का सिलसिला है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें एक ही वीडियो में हम 5-6 सवाल लेते हैं और उनके निस्बतन मुख्तसर जवाब देते हैं। तो इसमें जो क्विक फिक्स है, पहला तहमीना का है। वो कहती है मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी फैमिली से बहुत तंग हूँ। जब भी हम कहीं बाहर जाने लगते हैं तो सब हमारे साथ जाने पर तैयार हो जाते हैं, जिद करते हैं और उस वक्त मेरा मूड बड़ा खराब होता है। मेरे बच्चे, तहमीना अली आपका नाम है, ये हमाकत करना बंद कर दीजिए। जब भी आपने बाहर जाना, ये कोई रोमांस का वक्त तो है नहीं है, पाकिस्तान है। ना आप मियाँ से टेल करके बैठ सकते हैं, ना आप कोई किस कर सकते हैं, ना आप उसके साथ, यानी ये आप बाहर जाने का अपनी कुल्फी खा लोगे, आइसक्रीम खा लोगे, गोलगप्पे खा लोगे, छोटे मोटे करोगे खर्चे, जाके आईटी पे चले जाओगे। तो ऐसे में जब इसमें कहीं आपको प्राइवेट टाइम नहीं चाहिए तो घर में ही आपको मिलना है। तो अगर आपके ससुराल वाले, बच्चे के बड़े जो भी साथ जाना चाहते हैं, खुशी से उनको ले जाया, दावत दिया करो कि हमने चलना है और चले। सिर्फ 3 दफा करना पड़ेगा और वहां जाके मियाँ अगर सिर्फ पकौड़े खिलाना चाहे तो उनको समोसे भी खिलाए, उनको आइसक्रीम भी खिलाए। 3-4 चीजों पर जो खर्चा होगा, तो 3 दफा, चूंकि इसमें अब होस्ट आप बन रहे हो, सुन नहीं रहे, उड़ नहीं रहे, मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बात समझ आए तो जब आप होस्टिंग करोगे तो अच्छे आप बनोगे, तारीफ आपकी होगी, खर्चा मियाँ का होगा, तो मियाँ को ये बहुत बुरा लगेगा। अगली दफा वो चुप करके आपका हाथ पकड़ेगा और बताए बिना निकलेगा। ये तो एक आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे असूल याद रखिएगा, वो लड़कियां, देखिए ड्रामा वाली जिंदगी, और जब हम घर में होते हैं तो आप सोचिए कि आप अच्छे हो मिजाज के, आपकी गुडविल उस घर में अच्छी है, तो ही बच्चे या बड़े अफसर तैयार होते। अगर उन्हें लगे कि सड़ियल, अंदर से खसीस, बखील, मुस्कुराना भी नहीं आता, रास्ते में जाएंगे तो ना खुश होकर बात करेगी, ना तो बताएगी, ना दिखाएगी, तो आप ऐसा नहीं हो। तो वो मत कीजिए जो आप नहीं हो। यू आर अ गुड गर्ल, तो बी एंड बिहेव अ गुड लाइक ए गुड गर्ल। बी कहते हैं कि बनो, बिहेव कहते हैं कि उस जैसा बिहेव करें जो आप हैं। अच्छी माँ की बेटियां बड़े दिल वाली, आपका भी नाम वैसे ही है, अच्छे बाप की बेटियां बड़े दिल वाली होती हैं, ये हरकतें नहीं करती। इससे आपके लिए, आपके मुंह से कभी ना कभी निकल जाना मियाँ के सामने, तो मियाँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि आप उसके घर वालों के खिलाफ बात करें, आपकी गुडविल खराब हो। सर जी, मेरे शौहर बाहर के मुल्क में रहते हैं, हर वक्त मुझ पर शक करते हैं। ये फातिमा है, मेरा व्हाट्सएप भी उन्होंने हैक कर लिया, स्कैन कर लिया है। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे अकल से काम लो, तुम बिल्कुल अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस अकल का अचार डालना है, इस्तेमाल नहीं करना। जिस चीज पे अगर मियाँ कहे मिर्च ज्यादा है, तो क्या तकलीफ क्या है कि मिर्च आपने ज्यादा डाल दी है? मियाँ कहे तुम्हारे कपड़े मुझे पसंद नहीं है, लिटरली उसको आग लगा दे, उन कपड़ों को कैंची लेके सामने काटे और उन्हें पूछे कि अब आपको प्लेन चाहिए, मुझे ले दीजिए, मैं वो पहनूंगा। जो चीज मियाँ को आपकी लिपस्टिक पसंद नहीं है, मत लगाइए। मियाँ को ये पसंद है, ये पसंद है, वो कीजिए। मियाँ को आपकी नीटनेस पसंद है, डू दैट। क्यों कहते हैं कि जी मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा, डोंट बी लेथार्जिक। अब आपके मियाँ को शक की वजह मियाँ नहीं है, मियाँ ने सैकड़ों हजारों लड़कियों को बेवफाई करते थे, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। उनकी दोस्तियां, उनके याराने, जिनसे घरों को बर्बादी मिलती है, औलादों को, यानी 6-6 बच्चों वाली माए जब बहकने पे आती है, बहक जाती है। तो मेरे बच्चे उस शक की वजह को गोली मारो, उसको आग लगा, उसको अपने दिल से निकाल के फना कर दो। व्हाट्सएप बंद करना पड़े तो बंद कर दीजिए, मियाँ से बात करनी है ना, आपने कौन सा कोई रखा हुआ है जिससे बात करनी है? सो मियाँ से जब बात करनी हो, आप अपनी माँ की व्हाट्सएप पे कर दे, किसी की कर दे, और आप उनको बता दें कि मैंने तो, चूंकि आपको बुरा लगता है, गुस्से में नहीं कहना, चूंकि आपको बुरा लगता है, मुझे आपकी पसंद भी अजीज है, आप भी अजीज है, मैंने उसको बंद कर दिया, दफा दूर कर दिया। मैंने व्हाट्सएप करके क्या करना है? तो ना सांस बंद होगा, ना आपकी नमाजें खराब होंगी,
ना आपके ईमान को कुछ होगा, ना आपको समाज को कुछ होगा। आप व्हाट्सएप बंद कर दो, कुछ अर्से के बाद वही मियाँ कहेगा चला लो। लेकिन मेरे बच्चे तब उस व्हाट्सएप पे औरतों से और मर्दों से और अजीजों रिश्तेदारों से अपनी बातें नहीं घर के इस्तेमाल में रखें। जब बंदे को पता हो कि मुमकिन इधर भी खड़ा है इधर भी खड़ा है, ऐसे देख रहा है, तो बहुत ही गधा होगा जो वहां बैठ के नकल करे। जिसको पता हो कि मुझ पे स्कैन भी किया हुआ है, एक एक चीज एक एक लम्हा उसके सामने है, बेवकूफी क्यों करती। सर जी मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, वहां की एक लड़की से मुझे शादी करने का मन है, फैमिली नहीं मानती, क्या करूं। फैमिली नहीं मानती तो मेरे बच्चे ये काम मत करें, लड़कियां खत्म नहीं होगी। फैमिली को बनवाइए, मुमकिन उसकी जात और हो, मुमकिन बरादरी और हो। एक दफ्तर में काम करने वाले जब शादी करते हैं तो सबसे पहले उनकी बेइज्जती होती है दफ्तर में। या दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है या एक को निकाल दिया जाता है, ये असूल है हर जगह। मियां बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। दूसरा ने इस बात में गुस्सा आएगा कि आपने बदयानगी की अपने काम। दफ्तर में आए थे काम करने, बयान नहीं आए थे। ये कोई हजूर के रिश्ता का दफ्तर तो था। कोई टीचर अपने स्टूडेंट से शादी कर ले, सारी उम्र तो माफ नहीं करते। कोई दफ्तर में अपनी कुलीग से शादी कर ले तो एक तो रोते हैं, बाद में कुर्लाते हैं, क्योंकि जो कुलीगियां होती हैं, ये जो कुलीगियां होती हैं सख्त बदतमीज अखर और बदतहजीब होती, क्योंकि उन्हें लगता है मैं कमा रही हूँ। अब जब वो कमा रही है आपके बराबर पे तो आपकी सुनेगी। वहां तो लिहाज है, बैठ के चली चाय पी ली, मुस्कुरा दिया, घर आके उसको सारे काम करने। वही काम दफ्तर में दोनों बराबर करते, घर आके एकदम आप ऐसे कैसे ऊंचे हो जाओ। सो ये नहीं चल पाता ये रिश्ता। दिक्कत इसमें होती है अगर आप बहुत कमजोर मर्द हो, वीक, और आपके अंदर कमर की रीढ़ की हड्डी नहीं है और आपने घर में भी उसी औरत की चलवानी है, जितनी मर्जी खूबसूरत हो। जो लड़की दफ्तर में अपने कुलीग से लव मैरिज करने के बाद घर में उसको नौकर बना के रखती, फिर अपने माँ बाप भी रोएंगे, आप भी रो, फिर मेरे पास आओ। इसलिए बेहतर है अगर माँ बाप को समझ नहीं आ रही तो आप ये अपने आप को अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।